हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरी बेटी नमस्वी। 10 महीने ओल्ड है। आज मैं इसका आपको मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक रूटीन शेयर करूंगी। ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उठी है और अब इसके ब्रेकफास्ट का टाइम है और इसको अब जाना है क्योंकि अब आधे पौन घंटा हो गया है उठा है। तो उठने के बाद मैं इसको आधे पौन घंटे बाद ब्रेकफास्ट देती हूँ। खा के दिखा। लो आजो आजो, पहले खेलेंगे। रानी अभी नहीं बेटी। खाएंगे, अभी तो पहले खेलेंगे। ये देखो, ये आपका ये देखो फेवरेट। मैं पांडा लेके आती हूँ, इसके अंदर पांडा डालते हैं ना अपन। कितने सारे टॉयज ले आई मम्मा। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, अरे वाह। मॉर्निंग में इसको रागी देती हूँ प्लेन। पहले बनाना भी देती थी, अब आजकल इसने बनाना खाना बंद कर दिया है तो मैंने प्लेन देना शुरू कर दिया है। और अब इसको खिलाने से पहले इस तरीके से टॉयज़ में इंगेज करती हूँ, खूब देर लगाती हूँ ताकि ये थोड़ा बहुत खा ले। क्योंकि आजकल बच्चों के टेंट्रम्स बढ़ रहे हैं, बट फिर भी ट्राई तो करना ही है, खिलाने की कोशिश तो करनी है। तो मैं ऐसे थोड़ा बहुत इसको ब्रेकफास्ट में रागी खिला देती हूँ, जिससे कुछ प्योरी टाइप में या फिर कुछ अच्छा सॉलिड चला जाए। क्योंकि रागी में कैल्शियम और प्रोटीन खूब होता है, जिससे बच्चे को खूब अच्छी सेहत मिलेगी आगे जाके और खूब अच्छे बोन्स बनेंगे। पन ये देखो, आप ये मना कर रही है, पन बाद में फिर थोड़ा थोड़ा इसको। और ये ही नहीं, चेयर पे खाने के बाद मैंने काफ़ी देर तक इसको कमरे में खिलाया, इधर उधर खेल खेल के खिलाया। इसकी दादी भी बाहर खड़े होके खड़ी खड़ी काम कर रही है और बोलती जा रही है, खा ले बेटू खा ले। और ये है कि आजकल ऐसे खाते हैं। तो फिर भी ठीक है कि 2-4 चम्मच भी खा लेती है तो मुझे संतुष्टि हो जाती है। मैं फोर्स फीडिंग नहीं करती हूँ, कि जितना कम हो सके उतना कम फोर्स करूँ, ताकि फोर्स करने से ही बताते हैं कि बाद में बच्चों को चिढ़ हो जाती है खाने से, वो खाएंगे ही नहीं बिल्कुल। इसलिए। और आपके बच्चे का क्या रूटीन रहता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। और मुझे बताना अगर मेरे से कुछ गलती निकली हो, गलत लगा हो, तो कि मैम आपको ये सुधार करना चाहिए, तो मैं उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगी। और आपके पास कोई टिप हो बच्चों को अच्छे से खिलाने की, कि वो जल्दी से खा लें फटाफट, तो वो भी मुझसे शेयर करना। क्योंकि मुझे उस टिप की बहुत नीड है। मुझे सब लोग बताते हैं, सब यही बोलते हैं, नहीं खाते बच्चे नहीं खाते। तो इसलिए मेरे साथ वो रूटीन ज़रूर शेयर करना। ब्रेकफास्ट के बाद अगर ये कभी सोती है तो मैं इसको सुला देती हूँ। बट आज इसको सोना नहीं था तो मैंने सोचा नहला देती हूँ 15 मिनट का गैप लेके। और जब हम कमरे में नहीं होते हैं तो मैं इसको नीचे सुलाती हूँ, क्योंकि अभी 10-11 ही बजे हैं तो मुझे काम करना है। तो मैंने इसलिए इसको नहा धुला के तैयार करके सुला दिया है। वो बेड पे से कई बार गिर चुकी है, तो इस वजह से हम उसको सोने के बाद नीचे सुलाते हैं, ताकि मैं किचन विचन में काम करने जाऊँ तो उसको कोई हार्म ना हो। क्योंकि 1-2 बार ये गिर चुकी है तो उसके बाद हमारे मन में डर बैठ गया है। तो उसके बाद मैं कभी भी इसको बेड पे नहीं सुलाती हूँ, क्योंकि अब ये नहा के सोई है तो थोड़ी सी देर तक सोएगी। तो लंच से पहले मैं उसको एक स्नैक देती हूँ, कभी दही दे देती हूँ, कभी कोई फ्रूट दे देती हूँ। आज उसने देखा कि हम मैंगो खा रहे हैं तो उसको मैंगो खाना था, और उठते ही इसने अपने ऊपर कुछ गिरा लिया। मुझे इसके कपड़े चेंज करने पड़े, ड्रेस चेंज करनी पड़ी। ये तो शैतानी करते हैं ना बच्चे। तो बस ये ऐसे अपनी दादी के साथ या अपने दादू के साथ कुछ ऐसे कोई स्नैक वो खा रहे होते हैं तो फ्रूट खा लेती है। लंच में मैंने इसके लिए ओट्स सूजी बेसन का चीला बनाती हूँ। ये इसको काफ़ी बार ठीक भी लगता है और मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को भी ये खाने में टेस्ट लगता है। मैं इसमें थोड़ी सी मिर्ची और ऐड कर लेती हूँ मेरे लिए। मैं इसमें ओट्स ज़्यादा रखती हूँ, सूजी मीडियम रखती हूँ, बेसन सबसे कम रखती हूँ। इस तरीके का टेक्स्चर रखती हूँ और जिससे ये इसको खा भी लेती है। टेक्स्चर एकदम सॉफ्ट सा होता है चीले की तरह। और यही मैं इसका अलग से बना के फिर उसके बाद मिर्ची ऐड करके मैं मेरे लिए बना लेती हूँ। इसके अंदर मैं जीरा डाल देती हूँ, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लिटिल बिट मैंने सॉल्ट भी ऐड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये खाती नहीं है तो इसको टेस्ट आ जाए, इसलिए ये थोड़ा बहुत खा ले। तो मैं जैसे इसको पसंद होता है वैसे खिला बनाने लग गई कि ये खा लेगी थोड़ा बहुत। और फिर खाने से पहले मैं इसको टॉय से थोड़ा बहुत एंटरटेन करती हूँ एक बार, कि इसको ये ना लगे मुझे खाना खिलाया जा रहा है और ये रोने लग जाए पहले ही। अगर पहले ही इसके दिमाग में फिट हो गया है कि मेरे को वो ज़बरदस्ती करते हुए बिल्कुल नहीं खाती है। इसलिए मैं कि आराम से जितना रिलैक्स कर रही उतना सा हो सकता है कि कुछ खा ले जरा सा। फिर इसलिए इस तरीके का। और आपके बच्चे, आप लोग लंच में क्या देते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।
और ये लंच में इसको बैठने के लिए मुझे बहुत देर लगती है, पर मैं पूरा टाइम देती हूँ अपना। आधा टाइम मेरा लंच में निकल जाता है। कभी कभार अगर मैं कुछ कर रही होती हूँ तो इसकी दादी या इसके दादू भी इसको लंच करा देते हैं, अगर दादू घर पे होते हैं तो। नहीं तो दादी ट्राई कर लेती है। बट ये खा ले जब है, कभी कभार ही हमारे साथ एक चपाती का टुकड़ा भी खा लेती है, पर वो बहुत रेयर में होता है कि ये अपनी मर्जी से कुछ ऐसे ही टुकड़ा खा ले। और अब इसका शाम के टाइम हो गया है दादू के साथ बॉल खेलने का। बस डिनर में मैं इसके लिए कभी सूजी टाइप हलवा, कभी बेसन टाइप हलवा, या कभी कोई भी राजगिरा ओट्स या फिर रागी, ये भी किसी को भी मैं इस तरीके का हलवा बना लेती हूँ। वो देख लेती हूँ कि मैं मॉर्निंग में उसको क्या दी हूँ, उसके अलावा मैं उसमें चेंज कर देती हूँ। उसमें 1 टेबल स्पून घी डाल लेती हूँ और इसको खिला खिला के खेल खेल में थोड़ा एंटरटेन करके 2-4 चम्मच डालती हूँ, ताकि ये 2-4 चम्मच खा ले। और फिर उसके बाद में देखी जाएगी क्या खाती है या क्या नहीं खाती। ये है रूटीन मेरा।